नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 30 दिन के स्टडी प्लान की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे पास मात्र 30 दिन बचे हैं, क्या हम 30 दिन में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्या 30 दिन में हम पढ़कर पास हो सकते हैं, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हम कैसे पढ़ें। तो आपके जितने भी सवाल हैं एमपी डीएलएड एग्जाम की तैयारी को लेकर, वो सारे सवालों का जवाब आज ही क्लास में आपको मिल जाएगा। आप इस क्लास को फुल वॉच कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। मात्र 30 दिन में आप अपना अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। आपने चाहे अभी तक कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो या थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा हो, फिर भी आप इस क्लास को फुल वॉच कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके जितने भी डाउट हैं, आपके अंदर जो डर है एमपी डीएलएड एग्जाम को लेकर, वो आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, आपको बिल्कुल डरना नहीं है एग्जाम को लेकर। 30 दिन बहुत होते हैं भैया, 30 दिन बहुत होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, 30 दिन बहुत होते हैं। 30 दिन का आप, लेकिन आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 30 दिन को ऐसे ही फालतू में नहीं जाने देंगे। 30 दिन का उपयोग करना है, कैसे करना है, सब्जेक्ट के अनुसार करना है, वो सारी चीजें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। बस आप इस क्लास को फुल वॉच कर देना और क्लास को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट आप जब करना, जब आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, आपके जितने भी डाउट है क्लियर हो जाए, आप कमेंट करना, थैंक यू बोल देना, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। 30 दिन का स्टडी क्लास, मात्र आपके पास 30 दिन है। आपको 30 दिन में अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है एमपी डीएलएड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एमपी डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 की बात कर रहे हैं हम। ये हमने जो सेट किया है वो प्रथम वर्ष वालों के लिए सेट किया है, लेकिन द्वितीय वर्ष वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। द्वितीय वर्ष वाले स्टूडेंट हमें कमेंट करेंगे तो उनके लिए हम ये प्लान ला सकते हैं 30 दिन का, और वो इसके अनुसार खुद भी अपना प्लान बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ईयर्स के लिए सेम ही है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपकी 10 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए 10 सब्जेक्ट के अनुसार बनाए, लेकिन सेकंड ईयर में आपकी 8 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। हम वो भी बना देंगे अगर सेकंड ईयर वाले चाहेंगे, लेकिन एक बार इसे देख जरूर लें। सेकंड ईयर वाले बच्चे जितने भी हैं, फर्स्ट ईयर वाले विशेष ध्यान दें इस पर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले क्या है, वो न्यू स्टूडेंट है, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन सेकंड ईयर वाले वो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। अगर वो चाहते हैं सेकंड ईयर वाले, तो हम उनके लिए भी स्टडी प्लान ले आएंगे 30 दिन का। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले पहले इसको पूरा देख लें, ठीक है। प्रथम वर्ष की जो परीक्षा है वो आपकी कब से, 2 जून से 2026, ठीक है। मात्र 30 दिन बचे हैं, और सेकंड ईयर वालों की 3 जून से, ठीक है। क्लियर इतना? तो हम बात कर रहे थे 30 दिन का स्टडी प्लान, यानी कि 30 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। आपने अभी तक कुछ भी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इसे छोड़ो, आप इस वीडियो को फुल फोकस करेंगे। 30 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। सिलेबस होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। सिलेबस में आपकी 10 सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। कितनी सब्जेक्ट होती हैं? 10 सब्जेक्ट होती है आपके सिलेबस में। लेकिन आपके सिलेबस में 10 सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़नी कैसे है, ठीक है। 10 सब्जेक्ट है प्रथम वर्ष वालों के सिलेबस में, ठीक है। तो क्या पढ़े, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो क्या पढ़े। 30 दिन में ऐसा क्या पढ़े कि हमारा जो है वो क्लियर हो जाए एक ही बार में, ठीक है। एग्जाम क्लियर हो जाए, अच्छे नंबरों से हम पास हो जाए, ठीक है। सबका यही सवाल है, या नोट्स पढ़ें सर या बुक्स पढ़ें। सबसे ज्यादा बच्चा यही कंफ्यूज होता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपने बुक पहले पढ़ रखी है सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बुक में डिटेल और हार्ड लैंग्वेज होती है, वो 30 दिन में आप नहीं पढ़ पाओगे। कितना भी कर लो आपको समझ नहीं आएगा। आप ऐसे भले पढ़ ले, पढ़ते जाओ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, आपको याद नहीं होगा। ये मैं कह सकता हूँ, आप खुद भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम बुक्स को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो सबसे बेटर रहता है वो नोट्स रहता है। क्या रहता है? नोट्स रहता है। नोट्स कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि हम हर साल बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, नोट्स लेते हैं, इन टाइम पे पढ़ते हैं, वो तो नोट्स पढ़कर ही पास होते हैं। आपने नहीं देखा तो 2025 का रिजल्ट देख लो, इंस्टाग्राम हाईलाइट में लगा हुआ है, कमेंट्स वगैरह पढ़ लो रिजल्ट की 2025 वाले की। तो उसमें सारे बच्चे बता रहे हैं कि हमारे नोट्स पढ़ के कितनी परसेंटेज बनी। आप इंस्टाग्राम जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट होगा 2025 का रिजल्ट, उसमें देखो बच्चों के कमेंट, ठीक है। रियलिटी देखो उसमें, तब आपको अच्छा लगे कि हाँ हमें बंटी क्लासेस के नोट्स लेने चाहिए, तो आप ले सकते हैं। हम किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन हम आपके अकॉर्डिंग जो प्लान बनाया है स्टडी प्लान 30 दिन का, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 30 दिन में आप नोट्स ही पढ़ सकते हैं। नोट्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन फिलहाल आपको जो पढ़ना है वो बता रहे हैं हम, ठीक है। नोट्स में आपको मिलने को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता
बता रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स आपको ले लेने, नोट्स कैसे मिलेंगे आपको, नंबर दे रहा हूँ आपको, व्हाट्सअप नंबर है, जो बच्चा लेना चाहता है वो नंबर नोट कर ले, ठीक है। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नीचे आप वो भी नंबर सेम ही है, यही है 72 40 28 72 81, ठीक है। आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, सर हमें नोट्स चाहिए एमपीडीएल फर्स्ट ईयर के, तो आप नोट्स पढ़ लें, ठीक है। नोट्स में आपको साथ ही आपको PYQ मिलेगा, PYQ जरूर देख लें 2025 वाला। अगर 2-3 साल वाला PYQ आप पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो PYQ पे आपको विशेष ध्यान देना है और नोट्स पढ़ लेना। PYQ क्यों देखना जरूरी है, आपको पता चलेगा 2025 में किस टाइप का पेपर हुआ था, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये देखना जरूरी है, ठीक है। और हम अपने क्लास पे यूट्यूब चैनल पे क्लासेस करा रहे हैं, वो आपको क्लासेस देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PYQ से लिए गए हैं, पहले भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा जो मैथ वाले बच्चे हैं वो मैथ की क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, मैथ में क्या है मैं आपको बता दूं, शिक्षण विधियां ज्यादा पूछी जाती हैं आपसे, हर एक सब्जेक्ट में शिक्षण विधियां ज्यादा पूछी जाती हैं। मैथ में क्वेश्चन सवाल नहीं आते हैं ज्यादातर, शिक्षण विधियां लिखने को आता है, आपको परिभाषा पूछी जाती है हर एक चीज की, तो आपको वो चीजों पे विशेष फोकस देना, ठीक है। PYQ देखने आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो उसी टाइप के अकॉर्डिंग आपको याद करने हैं, नहीं तो आप वैसे ही पढ़ते जाओ, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। इसलिए हम इंपॉर्टेंट देते हैं नोट्स में, तभी अच्छा स्कोर कर पाते हैं बच्चे नोट्स पढ़ के, ठीक है। तो नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81। बुक्स वगैरह आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, क्लियर। यहाँ से आपको नोट्स PYQ ब्लूप्रिंट सब कुछ मिल जाएगा, आप नोट्स परचेज कर लो 72 40 28 72 81। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर, ठीक है। क्या पढ़े, आपको नोट्स पढ़ने हैं 30 दिन में, ठीक है, क्लियर। दूसरा कितना पढ़े, कितना पढ़े क्वेश्चन रहता है बच्चों का, कितना पढ़े सर, मात्र 30 दिन है, तो आपके पास जो 30 दिन है उसमें आपको 10 विषय मिलेंगे, ठीक है। 30 दिन में आपको 10 विषय मिलेगी प्रथम वर्ष में, और 30 दिन में द्वितीय वर्ष वालों को 8 सब्जेक्ट मिलेंगे, 8 विषय, ठीक है। तो आपको एक विषय में कितने दिन मिल रहे हैं, 3 दिन मिल रहे हैं, एक विषय में कितने दिन मिल रहे हैं आपको, 3 दिन मिल रहे हैं, ठीक है। एक विषय के अकॉर्डिंग 3 दिन आपको फिक्स कर लेने हैं, और 3 दिन का टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे एक सब्जेक्ट को 3 दिन में खत्म करना है, तो करना ही है, ठीक है। 3 दिन में आपको 3 दिन मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को, अगर आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा पहले खत्म कर लेते हैं, मान लीजिए 2 दिन में आपने एक सब्जेक्ट खत्म कर ली, तो आपका एक दिन और बढ़ जाएगा आगे की सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट हार्ड है उनमें आप एक दिन और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ें, अगर आप, ये विशेष पॉइंट है, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक सब्जेक्ट को 3 दिन देने, आपको कैसे भी पढ़ो 3 दिन में आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना है, चाहे कैसे भी करो, ठीक है, क्लियर। अब आपका जो मेन पॉइंट है वो है कैसे पढ़े, आपको पढ़ना कैसे। इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब 3 टाइप के पेपर आते हैं, 3 टाइप के पेपर कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। 70 नंबर के पेपर आते हैं, 50 नंबर के पेपर आते हैं और 25 नंबर के पेपर आते हैं, ठीक है। तो जो 70 नंबर के पेपर आते हैं तो इसमें जायज़ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और 50 नंबर के हैं तो 70 नंबर से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, और 25 नंबर वाले पेपर में थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्लियर इतना। तो हमें उसी हिसाब से टाइम देना है, 70 वाले पेपर को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 70 वाले जो पेपर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो 70 नंबर के जो पेपर आते हैं वो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेपर आपके 70 नंबर के होंगे 10 में से, ठीक है। तो कौन कौन से पेपर होंगे, कोड के हिसाब से आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट आपको टाइम टेबल में मिल जाएगी, टाइम टेबल आप देख लेना, सब्जेक्ट आप नाम लिख लेना अपनी कॉपी में अलग से, आपको याद नहीं है तो, वैसे मुझे तो याद है लेकिन जगह नहीं थी ब्लॉक बोर्ड पे, इसलिए मैं कोड के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। सब्जेक्ट कोड होता है 801, यानी बाल अवस्था एवं बाल विकास होता है, ठीक है। 802 803 808 812 813, ये आपके 70 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। आप टाइम टेबल में सब्जेक्ट नाम देख लें कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आपके जो 25 नंबर का पेपर है वो आपके 3 रहेंगे, ठीक है। 25 नंबर के पेपर 3 रहेंगे, 804 806 807, ठीक है जी, आपके 25 नंबर के रहेंगे। और 805 मात्र एक सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपको इन पेपर को 25 नंबर के पेपर है, जो इनमें क्वेश्चन आपके 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इनको आप 25 नंबर के जो आपके जो नोट्स हैं वो आप थोड़ी जल्दी खत्म कर लोगे, क्योंकि जो हर एक पेपर है, जैसे आपका 804 का पेपर होगा, आप 2025 का पेपर देख लो, उसमें ज़्यादा 9 या 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको कितना टाइम लगेगा, सारे पेपर भी आप PYQ करेंगे तब भी आपको, मतलब एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, एक दिन में आप नोट्स पढ़ लो कम से कम 4-5 बार, ठीक है। 4-5 बार आप नोट्स पढ़ सकते हो
एक पेपर है, क्योंकि ये 25-25 नंबर के 8-10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। इसी हिसाब से आपको टाइम देना है। आप 25 नंबर की सब्जेक्ट को मात्र एक दिन या डेढ़ दो दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है, क्या, ताकि वो आगे के टाइम में वो आप 70 नंबर के पेपर में लगा सकें। और हार्ड सब्जेक्ट की मैं आपको बताऊंगा, जो कठिन सब्जेक्ट होती है उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। कौन कौन सी कठिन सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। और ये सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ी और होती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 804 सब्जेक्ट का पेपर 805 में पूछा जा सकता है, 806 में, ऐसे सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक दूसरे में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षण विधियाँ होती है। शिक्षण विधियाँ सभी सब्जेक्ट की सेम ही होती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ सेम होती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इतना समझ लें आप, ठीक है। तो आपको इसी अकॉर्डिंग इसे एक बार नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है, ताकि आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप अच्छे से पढ़ सकें। जो 70 नंबर के पेपर है आपको इनमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करें हार्ड सब्जेक्ट की, जो आपकी कठिन सब्जेक्ट है जिनमें ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। कठिन सब्जेक्ट आपकी 812 है। 812 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। दूसरे नंबर पर आपकी होती है 806 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। ये 812 आपकी 70 नंबर की होती है। पास होने के लिए 28 नंबर लाने ही लाने, ठीक है, 40% लाने होते हैं 70 में से। 812 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और 806 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद 813 आपकी मैथ की होती है, यानी गणित शिक्षण होता है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, गणित शिक्षण में लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें परिभाषाएं पूछी जाती है, तरह तरह की वैज्ञानिकों के नाम वगैरह बहुत कुछ पूछा जाता है, तो वो लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है 812, 806, 813 और 807 सब्जेक्ट होती है आपकी योग शिक्षा की, क्योंकि आप योग के बारे में एक्चुअल में जानते होंगे तभी आप लिख पाएंगे, ऐसे बना बना के नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और 805 आपकी कंप्यूटर वाली होती है, इसमें तो आपको लिखना ही हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होगा तभी तो आप लिख पाएंगे ना। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बाकी की जो 5 सब्जेक्ट है वो क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, ज़्यादातर उसमें हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, एक दूसरे के घुमा घुमा के पूछे जाते, जो आप नॉर्मली सभी स्टूडेंट ज़्यादातर जानते हैं। बाकी की जो 5 सब्जेक्ट है आप उन्हें एक बार पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट 5 है, 812, 813, 806, 807 और 805, इन्हीं 5 सब्जेक्ट में से हर साल सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। इन्हीं में मैंने सबसे ज़्यादा देखा है जो बच्चे फेल हुए अब तक, ठीक है। फेल होने का जो आंकड़ा निकलता है वो इन्हीं 5 सब्जेक्ट से निकलता है। बाकी की 5 सब्जेक्ट में तो अभी तक मैंने कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो फेल हुआ हो, देखा हो, ठीक है। वो कुछ नहीं लिख के आए, वो अलग बात है, लेकिन बाकी की 5 सब्जेक्ट में कोई आज तक फेल नहीं हुआ है। इन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट का जो भी टाइम बचेगा आपको पढ़ने के बाद इन्हीं 5 सब्जेक्ट में आपको लगाना है, ठीक है। और जो 25-25 नंबर की जो सब्जेक्ट है इनको आपको कम टाइम देना, आप जल्दी पढ़ लोगे, क्योंकि PYQ देख लें, 2025 के पेपर को आप जरूर देख लें जानकारी के लिए, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप नोट्स परचेज कर लो। नंबर नोट कर लो 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप नोट्स परचेस कर लो, नोट्स पढ़ लो, जितने भी हम आपको नोट्स दे रहे हैं और वीडियो क्लासेस दे रहे हैं लाइव 8 PM डेली लाइव क्लासेस देख लो आप, ठीक है। और उसकी जो PDF है शॉर्ट नोट्स जो क्रैश कोर्स में हम डाल रहे हैं, वो क्रैश कोर्स आप परचेस कर लो और जो नोट्स हैं वो आप पढ़ लो, ठीक है। नोट्स आपको दिए क्रैश कोर्स में, वो 30 दिन के जो नोट्स हम दे रहे हैं 30 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। इसी प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ो और नोट्स पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, नोट्स पढ़ लो, आप प्रिंटेड वगैरह कुछ मत निकलवाओ यार। मैं आपको PDF दे रहा हूँ, आप PDF को फोन में ही पढ़ लो, ठीक है। फोन में पढ़ लो, मैं आपको टाइम दे तो रहा हूँ। एक सब्जेक्ट को आपको 3 दिन मिल रहा है, 30 दिन बहुत होता है। एक सब्जेक्ट को 3 दिन में आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि जो 5 सब्जेक्ट आपकी 70 नंबर की, इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। इसमें तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन के लगभग आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अथवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने अच्छे से। उसके बाद जो 25-25 नंबर की सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से, मतलब उसमें कम टाइम दे दें। 25 सब्जेक्ट में आपको एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे एक दिन में, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट में थोड़ा विशेष ध्यान देना है, इन 5 सब्जेक्ट को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये इनमें ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। और PYQ के जितने भी ऑब्जेक्टिव है मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव है MCQ हैं वो सारे PYQ को क्लियर कर लो। प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी PYQ हैं वो हमने सॉल्व करा रखे हैं, उनको सभी को देख लो, इन क्लासेस को, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव वाली क्लासेस देख लो, क्योंकि 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर के पूछे जाते हैं, वही आपको पास कराते हैं। तो आप 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाली क्लासेस से क्लियर कर लो, वही पूछे जाते हैं। 90% में आपको बता दूं
90% PYQ वहीं से आते हैं जो पहले आ चुके हैं। PYQ जो PYQ से आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं 90% 2020 से 2025 तक के पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। 2026 वाले पेपर में आपसे बता दूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो वो PYQ ऑब्जेक्टिव क्लासेस देख लो और 20 क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो, ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। और 2025 के 24 के PYQ ये पढ़ लो आप, और ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। ज़्यादा कुछ पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज होंगे, आपको कुछ ही नहीं करना है। बस मैंने आपको बता दिया ये ऐसे आपको पढ़ना है। इन सब्जेक्ट को विशेष ध्यान देना, इनके नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। जो इंग्लिश सब्जेक्ट के नोट्स हैं उनको ध्यान से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस हम जल्दी तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उसके नोट्स भी और आसान भाषा में, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी तैयार कर रहे हैं हम, ताकि हिंदी आपको समझने में अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। आप ये कोर्स से आप जैसे स्टडी तैयारी कर लेंगे, आप 30 दिन में आप पढ़ लेंगे अच्छे से। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, और क्वेश्चन अगर आप पे नहीं आता तो उसका आंसर कैसे देना है, वो सारी चीज़ हम आपको देते रहेंगे। बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रख लें, ठीक है। ये इस तरीके से आप पढ़ें और कोर्स ज्वाइन कर लें बंटी क्लासेस का। और कुछ मत करो आप फालतू में ज़्यादा कुछ सिलेबस लोगे, उसे पढ़ नहीं पाओगे, आप कन्फ्यूज होगे। बस मात्र आप नोट्स पढ़ लो, ठीक है। और बाकी के हम बता देंगे आपको कैसे क्या करना है एग्जाम में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, डरना किसी से नहीं है। मात्र छोटा सा एग्जाम है, आप आराम से क्लियर कर लोगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। नोट्स पढ़ के मैं आपको क्लियर कर दूं। ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा डरोगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। बस आप नोट्स को रटना मत, मैं आपको इतना समझा दूं। बस आपको समझ के पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमने नोट्स में आंसर कैसे लिखा है, बस उसी हिसाब से आप याद कर ले। क्योंकि कभी कभी तो सेम टू सेम आंसर पूछ लेता है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे नोट्स में दिया है वैसा ही छाप देगा पेपर में। कभी कभी क्या है, वो थोड़ा बहुत चेंज करके रख देता है। तो आपको उस हिसाब से समझ के पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ताकि और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आंसर लिख सकें। बस क्लियर, इतना समझ लेना। आप रटोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, ना एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। क्लियर। तो नोट्स परचेस कर लो, आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। क्लास को लाइक कर दो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना भैया, ठीक है। जैसे हमने बताया वैसे आप पढ़ो, ठीक है। 30 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। क्लियर। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष क्लास को लाइक करो और बेल आइकन ऑन रखो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी क्लासेस आए, सबसे पहले आप देखो अच्छे से। 8 PM डेली क्लासेस देखो अच्छे से, ठीक है। समझ के क्लासेस को देखो। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।